Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about past perfect tense. So students, yesterday we discussed about past continuous tense. Today we will discuss about past perfect tense and perfect past perfect continuous tense. Now we will see what is past tense. Past perfect tense. Define the past perfect tense. Describe an action that happened before another past action. यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो पहले हो चुके हों, इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन यानी कोई और दूसरा काम शुरू हो, उससे पहले एक काम ख़त्म हो चुका हो। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, ली थी जैसे अल्फाज आए तो वो जुमला फ़ेल माज़ी मुकम्मल का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल माज़ी मुकम्मल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसके रूल्स क्या हैं? इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, आई, वी, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ओ या वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन हो, देन वी यूज़ हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड को यूज़ करेंगे सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या फिर प्लूरल हों। इन दिस टेंस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस में हम सबके साथ ही सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे, यानी कि पॉजिटिव को, नेगेटिव को, क्वेश्चन टेंस को, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो क्या है, हैड, ठीक है, जो कि हमने सबके साथ यूज़ करना है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट से पहले मतलब सिंस या फॉर भी इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, लेकिन ये कुछ कुछ फिक्रों में होता है, ज़्यादातर में नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऑलमोस्ट सब फिक्रों में ही सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। उसके बाद अगर हम नेगेटिव टेंसेस को देखें तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट हैड ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हैड के बाद क्योंकि नेगेटिव टेंस है, नहीं वाले फिक्रे हैं, तो इसलिए वहाँ पे नॉट आएगा। फिर उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वाले टेंस में हैड जो है वो शुरू में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा क्वेश्चन टेंसेस में, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है कोई भी पर्सन या चीज़ जो कोई भी एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद अब देखें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या चीज़ होती है जो कि रिसीव करती है एक्शन को। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है वो जा चुके थे, ठीक है, थे लिखा हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, जा चुके थे, ठीक है। पहले मैंने गलती से यहाँ पे हैं लिख दिया था इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी कटिंग की है। और अब देखें वो जा चुके थे, सबसे पहले क्या है, वो अगर सिंगल पर्सन होता तो हमने यहाँ पे ही यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम इसके लिए दे, वो की जगह इंग्लिश में इसको दे लिखा, दे। अब जाना की इंग्लिश होती है, कहीं भी जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन हमने इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है इसलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, तो गो की थर्ड फॉर्म थी गॉन, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें दे हैड गॉन, हमने सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही यूज़ करना है सबके साथ, इसलिए ये फिक्रा पूरा हो गया। दे हैड गॉन, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैड आ गया, उसके बाद गॉन आ गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं इसी को क्वेश्चन टेंस बनाऊँ, उसके शुरू में क्या लगा दूँ तो वो क्वेश्चन टेंस बन जाएगा। अब देखें इसमें सारा फिक्रा सेम ही रहेगा, बस ये जो हैड है ना, ये वाला हैड, ये यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी फिक्रा सेम ही रहेगा। हैड दे गॉन, वो नहीं जा चुके थे, अब ये नहीं आ गया, यानी कि ये नेगेटिव टेंस है, नहीं वाले फिक्रे सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि नेगेटिव टेंस होते हैं, तो इसमें क्या बन गया, दे हैड नॉट गॉन, यानी कि बाकी फिक्रा सेम ही रहा, जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे हमने हेड के साथ नॉट लिख दिया, बाकी फिक्रा सेम ही रहा। कब वो जा चुके थे, ऐसे जो टेंसेस होते हैं इनको डबल्स वाले फिक्रे कहते हैं। ऐसे फिक्रों में कब, कैसे, इन सब की इंग्लिश जो होती है फिक्रे को बनाने ते हुए हम स्टार्ट में ही उनकी इंग्लिश लिख देते हैं। कब की इंग्लिश वैन थी इसलिए हमने फिक्रे के स्टार्ट में ही लिख दी, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही आ गया जैसे कि क्वेश्चन टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके पॉजिटिव टेंसेस बनाएं, टू मेक अ पॉजिटिव टेंस वी यूज़ फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखें, फार्मूला देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब को हैड यूज़ करते हैं
फिर उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, सबके साथ वही यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसकी देखें, उर्दू में फ़िक्रा देखें, पुलिस पहले ही जा चुकी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने पहचान करनी है किस टेंस का फ़िक्रा है। जा चुकी थी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पुलिस की इंग्लिश हमने पुलिस ही लिख ली। ठीक है, पुलिस क्योंकि सिंगुलर है, उसके साथ अगर प्लूरल भी होता तो भी हमने उसके साथ हैड ही यूज़ करना था, क्योंकि इस टेंस में हम सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले ही की इंग्लिश क्या है, ऑलरेडी। ठीक है, जाना की इंग्लिश होती है लीव, यानी किसी भी जगह छोड़ना जाना। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ यहाँ पे वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हमने लेफ्ट लिखा। द पुलिस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है ना, ये पुलिस सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि हमने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको मतलब जो है ना फिक्रे को बनाया है। ठीक है ना, फॉर्म किया है। अब देखें सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके बताया है कि अगर कोई पूछे आपसे कि मतलब वो देखा जा चुका था, तो हमने क्या लिखना है उसकी इंग्लिश, ही हैड सीन। ही के साथ भी हमने हैड ही यूज़ करना है। ठीक है, वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ की तो सीन आ गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बात कर चुकी थी। ठीक है ना, वो बात कर चुकी थी, इसकी यहाँ पे देखें तो हमने बात करना की इंग्लिश होती है टॉक। ठीक है ना, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हमने टॉक लिख दिया। ठीक है, शी हैड टॉक। ठीक है ना, इसके लिए आपने वर्ब की जितने भी फॉर्म्स है वो अच्छी तरीके से याद करनी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। अब आई देखें, आई के साथ भी हैड यूज़ हुआ, वी के साथ भी हैड, दे के साथ भी, इट के साथ भी, यू के साथ भी, यानी कि वी यूज़ हैड विद सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि तमाम सिंगुलर प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे है कि मैं खेल चुका था। ठीक है, उसकी इंग्लिश लिखी हुई है आई हैड प्लेड। प्लेड यानी कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है सब में, इसलिए हमने खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी ना, फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की तो प्लेड बन गया। ठीक है, वी हैड रीड, दे हैड ईटन। ठीक है ना, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी इसलिए हमने ईटन लिखा। ठीक है, इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी थी कि इंग्लिश क्या है, इट हैड रेन्ड। वो खा चुके थे, इसकी इंग्लिश क्या है, दे हैड ईटन। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। ठीक है ना, सबकी इंग्लिश ये लिखी हुई है। अब देखें नेगेटिव टेंस को। टू मेक अ नेगेटिव टेंस वो यूज़ फॉलोइंग फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड। ठीक है ना, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ होना है। अब नेगेटिव टेंस है यानी कि नहीं वाले फिक्र है, इसलिए हमने साथ में नॉट का यूज़ किया। ठीक है ना, नहीं की जगह पे हमने नॉट का यूज़ किया। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम का सेम है जैसे पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। नेगेटिव टेंस में ही, शी, इट, वी के साथ सिंगुलर नाउन के साथ हैड नॉट, इससे प्लूरल नाउन के साथ भी हैड नॉट ही यूज़ होना है। अगर हम एग्जांपल्स देखें, उर्दू में फिक्र है नौकर कमरा साफ नहीं कर चुका था। ठीक है, नौकर की इंग्लिश क्या है, सर्वेंट। ठीक है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हैड ही यूज़ करना है, हैड के साथ हमने नॉट यूज़ किया क्योंकि नहीं वाला फिक्रा था। बाकी साफ करना की इंग्लिश होती है क्लीन, यानी कि साफ करना। तो जब वो थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की तो क्लीन्ड बन गया। फिर द रूम ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है, सर्वेंट हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी जिसको कहते हैं। फिर द रूम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे स्ट्रक्चर पूरा आ गया। अब देखिए आगे सब इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने नेगेटिव टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे फिक्रे बनाए हैं। ठीक है, अब फ़र्क ये क्या है, फ़र्क ये है कि ये फिक्रे और ये सेम है, सिर्फ इसमें हमने क्योंकि नहीं वाले फिक्रे थे हेड के बाद नॉट लगाया, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। मैं आई हैड नॉट डन। ठीक है, मैं नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट सीन, वो नहीं देखा जा चुका था। ठीक है, शी हैड नॉट गन, वो नहीं जा चुकी थी। ठीक है, इट हैड नॉट रेन, बारिश नहीं हो चुकी थी। वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके थे। इन सब की इंग्लिश यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सबके साथ यूज़ हो रही है। इसके लिए आपने वर्ब की फॉर्म ज़रूर याद करनी है। ठीक है ना, उसके बाद हैड नॉट, हैड यानी कि हैड है सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ हो रहा है, नहीं वाले फिक्र हैं तो नॉट यूज़ हो रहा है। सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव टेंस वाला, ये सिर्फ इसमें इजाफा हुआ है, ऐड क्या किया हमने नॉट को। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो यू हैड नॉट टॉक्ड, यानी कि यू के साथ भी हैड ही यूज़ हुआ है। ठीक है, और फिर तुम बात नहीं कर चुके थे तो यू हैड नॉट टॉक्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। यू हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब और टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे कहते हैं। फिर दे हैड नॉट प्लेड, वो नहीं खेल चुके थे। ठीक है ना, उसकी इंग्लिश ये वाली होगी। अब क्वेश्चन टेंस जब भी हमने बनाने हैं, टू मेक अ क्वेश्चन टेंस वी यूज़ फॉलोइंग, यानी कि फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम ये वाला यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें हैड आता है, यानी कि हैड जब भी क्वेश्चन टेंस बनाते हैं हम सब्जेक्ट से पहले वो हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टेंस में
इसलिए है वो है सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, हैड था, इसलिए सब्जेक्ट से पहले हैड आ गया, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सारे टेंस बनाने हैं। ठीक है, वही बात होगी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हमने हैड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या नौकर कमरा साफ कर चुका था, क्या का यूज़ हुआ है, तो ये क्वेश्चन टेंस है। जिस फिक्रे में भी क्या यूज़ होना, कब यूज़ हो, क्या यूज़ हो, शुरू में फिक्रे के, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क यूज़ होते हैं, वो सवालिया फिक्रे होते हैं, यानी कि क्वेश्चन टेंस होते हैं। उसमें हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, बाकी फिक्रा सेम ही रहता है। अब देखिए, क्या नौकर कमरा साफ कर चुका था, क्या की इंग्लिश हमने लिख दी हैड। ठीक है, उसके बाद हमने नौकर की इंग्लिश सर्वेंट लिख दी। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्लीन, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी क्लीन। द रूम ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है, इसी के मुताबिक हमने किया है। ये फिक्रा बन गया पूरा का पूरा, हेड सर्वेंट क्लीन द रूम। ठीक है ना, क्वेश्चन टेंस बन गया। अब देखिए सिमिलरली इसी तरह जितने भी फिक्रे हैं ना, ये वाले यही फिक्रे लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब को, हैड को। ठीक है ना, आई हैड नॉट, ये हमने इसके बाद यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे हम जो है हैड को, क्योंकि क्वेश्चन टेंस है, इसलिए क्या कि इंग्लिश के तौर पर हम शुरू में यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि वो जा चुका है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैड ही गॉन। अगर मैं कहूँ क्या वो खा चुकी है, तो क्या बनेगी हैड शी ईटन। अगर मैं कहूँ क्या बारिश हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश मतलब क्या बारिश हो चुकी थी, सॉरी, तो इसकी बनेगी हैड ट्रेन। इसका भी ये बनेगा क्या वो जा चुकी थी। ठीक है ना, थी है क्योंकि नहीं, ये पास्ट टेंस है, माजी के फिक्रे हैं, तो उसके लिए हमने थी यूज, फिक्रों के एंड पे थी ही आता है। ठीक है ना, तो ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, क्या वो जा चुकी है, नहीं क्या वो जा चुकी थी, क्या वो खाना खा चुकी थी, क्या बारिश हो चुकी थी, क्या हम खेल चुके थे। ठीक है ना, हैड वी प्लेड, क्या तुम पढ़ चुके थे। ठीक है, हैड यू रीड, क्या तुम देखे जा चुके थे, हैड दे सीन। ठीक है ना, इस तरह सारे लफ्ज़ों की इंग्लिश यानी कि सारे टेंसेस की इंग्लिश ऐसे ही बननी है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन टेंस में सब्जेक्ट से पहले, और नेगेटिव टेंस या पॉजिटिव टेंस उसमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड का। सामने फिक्रे बना के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे बनाने कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे फिक्रा लिखती हूँ, वो पढ़ चुकी थी, वो पढ़ चुकी थी। अब देखें, पढ़ चुकी थी है तो लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे शी लिखा, ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडी। ठीक है ना, पढ़ना की इंग्लिश स्टडी करना होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने हम सबके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो हैड ही यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे हैड लगाया, शी हैड। ठीक है ना, पढ़ना की इंग्लिश स्टडी, शी हैड स्टडीड, यानी कि वो पढ़ चुकी थी, शी हैड स्टडीड। क्योंकि हमने इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी करनी है, ये पॉजिटिव फिक्रा है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी के मुताबिक स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने फिक्रा बनाया है। ठीक है, अब मैं इसी फिक्रे को नेगेटिव में चेंज कर दूँ तो क्या बनेगा, वो पढ़ नहीं चुकी थी, नहीं चुकी थी, वो पढ़ नहीं चुकी थी, शी हैड नॉट स्टडीड, शी हैड नॉट स्टडीड। ठीक है ना, वो पढ़ नहीं चुकी थी। अगर मैं कहूँ क्या वो पढ़ चुकी थी, क्या वो पढ़ चुकी थी, तो क्या बनेगा, हैड जो है सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा, हैड शी स्टडीड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इन सबको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक किया है। ठीक है ना, जब है नेगेटिव टेंस तो बस नॉट आ जाना है हैड के बाद, बाकी सारा फिक्रा सेम का सेम ही रहेगा। इंटेरोगेटिव है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है, इसको हमने सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है, शी के से शुरू में आ जाएगा हैड शी स्टडीड, बाकी फिक्रा सेम का सेम ही रहा है। हमने इसमें सबके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड ही यूज़ करना है। ठीक है।